हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS सक्सेस पॉइंट पर। हमारा मोटिव है लर्न, प्रिपेयर एंड सक्सेस। हम जैसे कि नेटवर्क सीरीज के ट्यूटोरियल्स देख रहे थे, तो अब हम देखेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। हम आईपी एड्रेस और IPv4 के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे ये काम करता है, क्या इसका बेनिफिट है, कितना इसमें होस्ट होता है और आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे यूज करते हैं। और हम जो क्लास बेस इसका ये पढ़े थे क्लासिफिकेशन क्लास के हिसाब से, तो उसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली हम इसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, ये सब देखना है और कैसे इसका आइडेंटिफिकेशन होगा। तो इस वे बेस्ड हम कुछ टेबल्स बनाए थे जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। तो जैसा कि हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, तो वही हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे वीडियोस जो है अपकमिंग वीडियोस और पुराने वीडियोस जो भी आपको अच्छे लगते हैं उन्हें अपने सर्कल में शेयर करें। चलिए, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आईपी एड्रेस बेसिकली होता क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस हमारा क्या है, ये क्या कह सकते हैं हम, मैक एड्रेस क्या था हमारा, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। इसी तरह हमारा क्या है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है हमारा, लॉजिकल एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या करता है, कोई भी नोड या डिवाइस, कोई भी नोड या डिवाइस जब भी कनेक्ट होगा इंटरनेट में या नेटवर्क में हमारा कनेक्ट होता है, तो ये क्या करेगा, इसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए। जैसे हम लोगों का वोटर आईडी पहचान पत्र होता है, तो उसी तरह नेट से कोई डिवाइस जुड़ा है तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है हमारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हमारा बेसिकली हमने पढ़ा था कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के पढ़े थे। तो ये हमें क्या करेगा, आईपी एड्रेस बेसिकली हमारा काम क्या होगा, यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन होगा, असाइन टू ईच डिवाइस, जो भी बताया यूनिकली आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। कनेक्ट टू ए कंपाउंड नेटवर्क दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। ऐसे तो प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है हमारा, इंटरनेट के लिए डिवाइस जब भी कनेक्ट होगा तो उसका कुछ सेट ऑफ रूल्स होगा, उस रूल के हिसाब से ही कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको दूसरा नाम क्या है इसका, जैसा कि अभी पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड में बताए थे, इसका क्या है, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है हमारा, आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, इट्स एक्ट्स लाइक अ डिजिटल पोस्टल एड्रेस। जैसे पोस्ट ऑफिस होता है ना, तो पिन कोड होना चाहिए, एड्रेस होगा, तो उसी तरह ये क्या करेगा, पोस्टल एड्रेस की तरह काम करेगा। राउटर्स लुक एट द डेस्टिनेशन आईपी इन अ डाटा पैकेट, मतलब जो डाटा सेंड करते हैं, हम नेटवर्क लेयर में देखा था पैकेट जो सेंड होता है, तो उसमें क्या होता है हमारा, मेटा डाटा होता है, मेटा डाटा जो अपेंड होता है डाटा के साथ में। तो ये हमारा क्या रखता है, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस रखता है। सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस कौन रखता है, हमारा मेटा डाटा। तो उसमें क्या रहता है, पैकेट्स को पता होता है और राउटर के आइडेंटिफाई करता है किसके पास जाना है और उसके थ्रू फॉरवर्ड कर देता है अक्रॉस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू इट्स एग्जैक्ट डेस्टिनेशन। मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन आईपी नंबर असाइन था ना, उसको उसी के पास जाना है और उसी के पास वो चला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वही है, पोस्टल एड्रेस की तरह काम करता है, जैसे मेल रिसीव होगा या फिर चिट्ठी रिसीव होता है ना,
तो उसी तरह हमारा पोस्टल एड्रेस असाइन होता है। इसका ब्रेकआउट होता है। चलिए पहले टाइप देख लेते हैं, इसमें टाइप नहीं दिया हुआ है तो हम क्लीन कर देते हैं स्लाइड को। चलिए इसका कितना टाइप होता है, दो टाइप। एक हमारा क्या है IPv4 और एक IPv6। दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं है, इसको वर्जन 4 बोलेंगे, ये V4 मतलब हो गया वर्जन 4, ये 4 है, और इसको बोलेंगे वर्जन 6। बेसिक डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ होस्ट्स, कनेक्टिविटी ऑफ नंबर ऑफ होस्ट। तो ये 32 बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है, ये मेन डिफरेंस है। तो जितना बिट ज्यादा होगा उतना होस्ट ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या कह सकते हैं, IPv4। IPv4 में 4.3 बिलियन, कितना 4.3 बिलियन कनेक्ट हो सकता है, कितना 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस ये प्रोवाइड कर सकता है। और ये कितना करेगा, अभी तक इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है सही से, इसको हम एक तरह से कहते हैं वर्चुअली अल्टीमेट, वर्चुअली अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बोलेंगे, ठीक है, वर्चुअली अनलिमिटेड। इसको किस लिए डिजाइन किया गया है, ये अभी पूरी तरह से फंक्शनल में नहीं है। इसको डिजाइन किया गया है जब भी IPv4 एग्जॉस्ट हो जाए, पूरी तरह यूज हो जाए, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा तो किसका यूज होगा, IPv6 का। अब देखिए, हम देखते हैं, अब पढ़ेंगे किसका, बेसिकली IPv4 के बारे में। तो IPv4 के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। IPv, इससे अच्छा एक ब्लैंक सीट ले लेते हैं, अच्छा ठीक है, देखते हैं, रुके। IPv4 का क्या काम है, ये वर्जन 4 है, पहला देख लीजिए, V4 मतलब वर्जन 4, ठीक। दूसरा क्या है, ये देखिए 32 बिट का होता है, 32 बिट का, 32 बिट डिवाइडेड होता है कितना, 4 ऑक्टेट में। ईच ऑक्टेट कितना होता है, 8 बिट का, 8 बिट्स का ईच ऑक्टेट होगा, कितना, 8 बिट का ईच ऑक्टेट होगा। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एड्रेस है 192.168.1.1, ठीक। बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, जितना बिट करेगा तो 2 टू द पावर उतना 8 होगा, तो यहाँ पे 255 होता है, ये हाईएस्ट होता है, तो ये याद रखना है। चलिए अब देखते हैं आईपी कैसे काम करता है, ठीक। तो आईपी बेसिकली अभी तुरंत देखिए कैसे काम करेगा, पैकेट्स में रहेगा और डिफाइन करेगा डेस्टिनेशन के ओर। जैसे ही हम कोई मान लीजिए कि कोई वेबसाइट ओपन करते हैं डिवाइस में, तो हम क्या करेंगे, सर्वर से आईपी एड्रेस सेंड करेंगे, डिवाइस क्या करेगा, सेंड रिक्वेस्ट करेगा किसको, सर्वर के आईपी एड्रेस को। अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे ही सर्वर क्या होगा, रिक्वेस्ट मिलेगा उसको, वो वहां से डाटा क्या करेगा, हमारे डिवाइस को वापस भेजेगा। तो ये बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, एक ही सर्वर से बहुत बार बहुत सारे डिवाइस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम भी यूज कर रहे हैं, मेरा कोई दोस्त यूज कर रहा है, सेम साइट को यूज कर रहा है, तो उस साइट में क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा कि ये डाटा जो है इसी पार्टिकुलर यूजर के पास है। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, कोई एक मान लीजिए कोई सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपना आईडी से लॉगिन किए हुए हैं, कोई अपने आईडी से लॉगिन किया हुआ है, तो सर्वर के पास क्या होगा, वैसा पता होना चाहिए ना कि इस आईपी से ये रिक्वेस्ट आया है पार्टिकुलरली, तो उस आईपी को मिलेगा। तो आईपी एड्रेस जो है ना, बेसिकली कितने पार्ट में बटा होता है, तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, IPv4, ये बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन सा पार्ट, ये 3 पार्ट, एक है नेटवर्क पार्ट, दूसरा है होस्ट पार्ट और तीसरा है सबनेट नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क पार्ट क्या होता है। नेटवर्क पार्ट बेसिकली क्या है, आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क
ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा द स्पेसिफिक फिजिकल और लॉजिकल नेटवर्क सेगमेंट वेयर द डिवाइस इज लोकेटेड, मतलब डिवाइस कहाँ पे है पोजीशन। जैसे आईएसपी होता है ना, आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये जब भी देगा ना तो इसमें क्या होगा, नेटवर्क का पार्ट रहता है, कुछ आईडी आगे का इनिशियल स्टेजेस रहता है। जैसे मान लीजिए ये वाला है ना, तो ये वाला मान लीजिए ये दोनों बीट हो सकता है, कभी नेटवर्क रहेगा कभी ये रहेगा, ऐसे करके। होस्ट पार्ट, होस्ट क्या करता है, एक्चुअल क्या करता है, डिवाइस के बारे में बताता है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक होस्ट डिवाइस, मतलब किस डिवाइस से हम एक्चुअल डिवाइस के बारे में बताता है, एक्चुअल डिवाइस के बारे में बताएगा। होस्ट आईडी मतलब नेटवर्क में कौन सा डिवाइस ही है वो, उसके बारे में ये पता चलेगा। अब सबनेट नंबर क्या होगा, इसका बेसिकली काम क्या होता है ना, जब हम अपना खुद का नेटवर्क यूज कर रहे हैं और आईएसपी से सर्विस प्रोवाइड ले रहे हैं और हमारा एक खुद का नेटवर्क है, तो वो एक नंबर देगा जिसको बोलेंगे हम सबनेट नंबर। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ यूज टू डिवाइड ए लार्ज नेटवर्क इनटू अ स्मॉलर मैनेजेबल सब नेटवर्क, मतलब अपना छोटा नेटवर्क है, जैसे आईएसपी से आया ना, आईएसपी से आया नेट, अब यहाँ पे हमारा क्या है, खुद का नेटवर्क बना के रखे हैं, ये से कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, ऐसे करके यहाँ से कनेक्ट। तो ये खुद का नेटवर्क छोटा सा स्मॉल सा बना हुआ है, ये इंडिविजुअल डिवाइस डायरेक्ट एसपी से कनेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ से मान लीजिए कोई रिंग हो, कभी मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा स्टार हो जाएगा, तो ये क्या होगा, कम्युनिकेशन करने के लिए अपना वहां से कर सकता है। तो ये क्या करेगा, एक अपना खुद का नेटवर्क डिफाइन नहीं करता, इससे क्या होगा, हमको आईएसपी को पता नहीं चलेगा एक्चुअल कौन सा होस्ट है, और ये आइसोलेटेड रहता है, आइसोलेटेड नेटवर्क रहता है, डिवाइस हो लगा सब छुपा हुआ रहता है। तो ये हमारा क्या था, तीनों पार्ट है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन किसका, आईपी एड्रेस का। दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो देखिए IPv4 uses 32 बिट एड्रेसेस विद रिटेन इन डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट, एग्जांपल ये है 192.168.11। एड्रेस एलोकेशन इन्वॉल्व इवॉल्व्ड इनटू टू प्राइमरी आर्किटेक्चर, जो दो तरह का है, एक क्लासफुल एड्रेस, एक क्लास लेस एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेस जो होगा ये क्या होगा, द ट्रेडिशनल एलोकेशन स्कीम डिजाइन इन 1980s, स्टार्टिंग में था ये ट्रेडिशनल, द डिवाइसेस द इंटायर 32 बिट एड्रेस स्पेस इनटू 5 डिस्टिंक्ट क्लासेज, ये पांच तरह का डिफरेंट क्लास में बांट दिया गया। जो हमारा ए क्लास है, बी है, सी है और डी और ई है। इसका क्या है, फिक्स बाउंड्री बिटवीन नेटवर्क एंड होस्ट बिट, मतलब पहले से रूल फिक्स है कि इतना ही जो बाउंड्री है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ही नेटवर्क होगा, यहाँ से यहाँ होस्ट होगा, यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ हम सब नेटवर्क के लिए यूज करेंगे, रिजर्व करेंगे, और ये वाला लास्ट वाला हम अपने होस्ट के लिए देंगे। प्रेजेंट डिफॉल्ट सबनेट मास्क, मतलब पहले से इसमें डिफॉल्ट सबनेट मास्क रहता है। इनफ्लेक्सिबल एंड लेट टू एड्रेस वेस्टेज, फ्लेक्सिबल है नहीं, और क्या होता है इसमें, एड्रेस का वेस्टेज होता है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एड्रेस जो यूज करना था वो यूज नहीं करते हैं, उसके जगह पे कोई और कर सकते हैं। अब देखिए क्लासलेस एड्रेसिंग, ये कब आया, तो ये इसके 13 साल बाद 1930 में। ये क्या किया, रिप्लेस क्लासफुल एड्रेसिंग को, हटा दिया क्लासफुल एड्रेसिंग को, और उसके जगह पे क्या लाया, और जो भी बाउंड्री पहले से फिक्स था उसको भी हटा दिया। यूजेस वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, मतलब वेरिएबल लेंथ का सबनेट मास्किंग यूज कर रहा है। यहाँ क्या था, फिक्स था, इतना ही देंगे आपको यूज करने के लिए सबनेट के लिए, और इतना ही होस्ट के लिए। पर यहाँ क्या है, वेरिएबल है। रिप्रेजेंट विथ प्रीफिक्स लेंथ, जैसे कि रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पहले क्या था, डॉटेड फॉर्म में, यहाँ स्लैश देके 24 ऐसे करके करते हैं। प्रिवेंट वेस्टेज एंड इनेबल राउट एग्रीगेशन, मतलब वेस्टेज को कम कर देता है, और क्या करता है, हमारा रूट को एग्रीगेशन बढ़ाने का क्षमता को बढ़ा देता है। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम उसमें स्लैश 24, 25, 26, 13 स्टार्टिंग होगा, जो इससे पहले प्रीवियस वाला, और स्टार्टिंग में ये जहां तक इसका रेंज होगा वहां तक जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा ओवरव्यू है, इसको इन डिटेल में आगे देखते हैं। चलिए इसमें हम थोड़ा क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज होता है। देखिए क्या है क्लासफुल एड्रेसिंग। तो बेसिकली इसमें क्या था ना, कितने क्लास में बांट रहा था, 5 क्लास में, जो है ए बी सी डी और ई, ये चार 5 क्लास में डिवाइड कर दे रहा था।
इसमें क्या था, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि इतना ही दे सकते हैं और इसके अलावा नहीं दे सकते हैं। तो इसका बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक डायग्राम बना लेते हैं, चलिए समझने के लिए अच्छा रहेगा। जैसे हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी, डी और ई। चलिए, तो ए में हम क्या कर दिए, मान लीजिए चार डिफरेंट डिफरेंट बाइट में बांटता था, 32 बिट का होता था। तो ये क्या करेगा, 8 बिट का बांटेगा, 8 बिट का बांटेगा, 8 बिट का बांटेगा और 8 बिट का बांटेगा। तो अब देख लेते हैं हम कहाँ से कहाँ तक रहता है। जैसे पहला में क्या दिया है, मान लीजिए सबसे कम, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी। और बाकी जो भी बचा होस्ट आईडी। ये हमारा किसका है, क्लास ए में। तो क्लास ए में देखिए कितना सारा होस्ट कनेक्ट हो सकता है, बहुत सारा नंबर है। इसी तरह क्लास बी में, हमारा क्लास बी में क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा। यानी ये क्या करेगा, नेट आईडी, होस्ट आईडी। होस्ट में क्या हो गया, दो एक एट, 8 बचा, यानी 16 बिट बचा। 16 जो बिट है, फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट और थर्ड बाइट, मतलब फर्स्ट सेकेंड बाइट किसके लिए रिजर्व है, नेट आईडी के लिए, और बाकी दो होस्ट आईडी के लिए है। अब इसी तरह हम आगे देखते हैं सी में। सी में क्या होगा, फिर एक वो बिट इसको दे देगा। तो यहाँ तक आ गया हमारा क्या, नेट आईडी। जितना होस्ट कम हो रहा है उतना डिवाइस कम कनेक्ट हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। क्योंकि जो भी होस्ट रहेगा वही हमारा क्या हो गया, होस्ट लिख लेते हैं। चलिए, होस्ट आईडी मीन्स नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह हमारा क्या होगा, डी पे आ गया। देखिए अब यहाँ पे हमारा होस्ट जब 3 को दे दिए हैं, चारों अगर किसी को दे देंगे तो पता तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको रिजर्व कर लेते हैं, किसके लिए, मल्टी कास्ट के लिए। किसके लिए, मल्टी कास्ट एड्रेस। मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए इसको रिजर्व कर लेते हैं। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ई का भी है, क्योंकि इसमें अब होस्ट तो बच नहीं रहा है, क्योंकि 3 दे दिए, 3 के बाद 4 देंगे तो सारा नेटवर्क की आईडी हो जाएगा, डिवाइस कनेक्ट ही नहीं होगा। इसीलिए मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व कर देता है। और ये हमारा डायरेक्टली क्या होता है, ऑलरेडी रिजर्व है रिसर्च पर्पस के लिए। किस चीज के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए। एक सेकेंड, वी अच्छा चलिए, एक सेकेंड, ये आगे देख लेंगे किस चीज के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या था, क्लासफुल एड्रेसिंग। और इसके बारे में कुछ और डिटेल देखना है तो वो भी देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। जैसे the class of IP address is used to determine the bits used for network ID and host ID, the number of total network and host possible in the particular class। मतलब हर क्लास में अलग अलग जो है, अलग अलग रहता है नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। ईच ऑफ दिस क्लास हैव अ वैलिड रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कितना रेंज है, यहाँ पे देखिए 8 गो 3 गो का है। तो रेंज है ए में, मान लीजिए कितना हो गया, ए में हमारा कितना रेंज है, 8 × 3। उसी तरह बी में कितना रेंज है, 8 × 2। सी में कितना है, 8। तो ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं इतना डिवाइसेस कनेक्ट हो सकता है, जो हमारा होस्ट रहेगा। अब आईपी एड्रेस आर मैनेज ग्लोबली बाय इंटरनेट असाइन नंबर। देखिए ये एक फॉर्म याद रखिएगा, जो कि है, सॉरी यहाँ लिखते हैं, चलिए IANA। ये किसके थ्रू मैनेज होता है, आईपी एड्रेस देता है इंटरनेट, इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी, अथॉरिटी। ये क्या करता है, असाइन करता है एड्रेस और मैनेज ग्लोबली।
ग्लोबली करता है, और रीजनल इंटरनेट और एक होता है RIRS, ये होगा रीजनल मतलब लोकल लेवल पे। क्या होगा? रीजनल, रीजनल इंटरनेट रजिस्टर, इंटरनेट रजिस्ट्रीज। ठीक है, ये लोकल लेवल पे हो गया, ये ग्लोबल लेवल पे हो गया। आगे हम देखते हैं सारे क्लास के बारे में। क्लास ए में क्या है और क्लास बी में क्या है। अब देखिए, जैसे क्लास ए में क्या है, लीडिंग बिट्स 0 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑक्टेट रेंज 1 से 126 होता है, और नेट आईडी कितना 8 का था, 24 होस्ट होगा। तब ना इसमें 32 हुआ, 8 प्लस 30 24, 8 इंटू 3 था ना, तो ये हो गया, नेटवर्क हो गया 8 बिट का और 24 होस्ट का। उसके बाद डिफॉल्ट सबनेट देख लेते हैं, इसका कितना है, ये याद कर लीजिएगा, ये वाला, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिएगा, कभी कोई पूछ देता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। तो ये हमारा क्या है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, जिसमें कुछ नहीं है। डिफॉल्ट में क्या दिया, स्टार्टिंग का होगा बिट जो जो रिजर्व होगा नेटवर्क आईडी के लिए, जैसे यहाँ है, यहाँ नेटवर्क आईडी के लिए ना, तो बोले स्टार्टिंग में 8 बिट हो गया, तो मतलब कितना 255, ये हमेशा याद रखिएगा। 255 है इसमें भी देख लीजिए, तीनों में है ना, समझ में आया। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्राइमरी पर्पस वेरी लार्ज नेटवर्क, मतलब बहुत ज्यादा जिसमें होस्ट का जरूरत है और लंबा कनेक्टिविटी है, उसके लिए यूज होगा क्या, क्लास ए। बी में कितना होगा, लीडिंग बिट्स, 10 गो लीडिंग बिट्स है, जैसे कि 128 से 191, रेंज याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, रेंज पूछ देता है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, नेटवर्क होस्ट, तो इसमें देख लिए थे दो, दो गो क्या बुक, दो गो रखा हुआ था किसके लिए, दो रखा हुआ था हमारा नेटवर्क के लिए, फिर दो गो बच जाएगा हमारा किसके लिए, होस्ट के लिए, तो यही है 16 16, 16 16 में बटा हुआ है। इसी तरह हमारा क्या है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क दिया हुआ है, कितना दिया है इसका, जैसे बोले थे दो रिजर्व है तो 255, 255 हो गया। और मीडियम से लार्ज नेटवर्क में यूज होता है, ये स्मॉलर नेटवर्क में होगा क्योंकि इसमें सबसे कम होस्ट लगता है, कि एक ही बस बचता है 8 वाला। तो ये किसके लिए होगा, 24 नेट और 8। इसका रेंज देख लीजिए 192 से 223 तक है, और इसका लीडिंग बिट्स कितना है, 110 से। अब यहाँ देखिए इसके इसके बीच में गैप है 127, और यहाँ पे डायरेक्ट है, और यहाँ पे भी देखिए डायरेक्ट। तो ये लूप बैक के लिए रखा है, ऐसा हमने पहले एक वीडियो बनाया है और एक शॉर्ट्स भी डाला है, जिसमें मैंने आईपी एड्रेस कौन कौन सा रिजर्व है और किस पर्पज से रिजर्व है इसके बारे में वहां बताया है, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग क्लास डी। इसका लीडिंग बिट्स कितना है, 1110, और इसका रेंज कितना है, 224 से 239। और ये बेसिकली रिजर्व है किसके लिए, मल्टीकास्ट के लिए, मतलब मल्टीकास्ट जब भी करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, क्लास डी का। और ये इसमें कोई डिफॉल्ट सबनेट मास्किंग होता नहीं है, मल्टीकास्ट ग्रुप में इसका यूज होता है। अब देखते हैं ई का। ई का लीडिंग बिट कितना है, 4 का 401, और इसका कितना रेंज है, 240 से 254 तक। और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, वही रिसर्च पर्पस के लिए यूज करते हैं। देखिए है ना, रिसर्च पर्पस के लिए यूज करते हैं, R&D के लिए। चलिए आगे देखते हैं, क्लास ए के बारे में देखते हैं। जैसे क्लास ए में क्या है, रेंज तो इसका देख लिए थे हम, कितना था, इसका रेंज था 0 से 127 तक, ठीक। फर्स्ट बीट इसका हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और रेंज कितना होगा, बीट में अगर देखेंगे तो 0.0.0.0 से 127.255.255.255, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ देखिए ये 127 अभी तुरंत बोले थे लूप बैक के लिए रिजर्व है, तो इसको हम 126 भी मान सकते हैं, चलिए। तो याद, पर वो क्लास ए में ही आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क अभी तुरंत देखे थे। नंबर ऑफ नेटवर्क कितना होगा, तो ये नंबर ऑफ नेटवर्क हो जाएगा 2 to the power 7 माइनस 2, 126, रिजर्व को हटा के
जैसा कि यहाँ पे था ना, रिजर्व को हटा के 226 है। अब देख लीजिए एक बार डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे हम क्लास ए का। तो ये क्लास ए का एक डायग्राम बनाए, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, मान लीजिए क्लास ए में 0 से स्टार्ट होगा बिट, फिर वो कितना हो जाएगा हमारा, नेटवर्क आईडी हो जाएगा, नेटवर्क को एनटी लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारा कितना बिट का होगा, 7, और ये दोनों मिलके 8 बिट का था। बाकी कितना बचा हमारा, बाकी बचा 24, तब ना 32 होगा टोटल जोड़ के। और ये बाकी सारा हो गया होस्ट का, एच लिखते हैं, ये क्लास ए का था। इसी तरह क्लास बी का भी होगा। क्लास बी का हमारा देखते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट था प्रीसीडिंग नंबर, और उसके बाद क्या है हमारा 0, और ये हमारा हो जाता है 14 बिट का नेटवर्क बचेगा, क्योंकि ये दो हो गया 16। फिर 16 बिट का कितना बच जाएगा हमारा होस्ट। इसी तरह सी का देख लेंगे, सी का क्या हो जाएगा, सी का लीडिंग बीट हमारा क्या है 1 1 और 0। उसके बाद हमारा क्या बचा, हो नेटवर्क बचेगा, तो ये कितना बच जाएगा 21 और 3 24, तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद बचेगा कितना, 32 होना है, तो 8 बच जाएगा यहाँ हमारा होस्ट में, ये याद रखिएगा। फिर इसी तरह हमारा क्या है, डी का है और ई का है। तो डी और ई का तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इससे पिछले में देखे थे हम, यहाँ देखिए, यहाँ है ना लीडिंग बीट, ये लीडिंग बीट चल रहा है, तो ये दोनों के हिसाब से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान ली ऊपर ही लिख देते हैं, नीचे कुछ बताएंगे। जैसे क्लास डी का हो गया, क्लास डी का डायग्राम देखते हैं। क्लास डी का डायग्राम में क्या हो जाएगा हमारा, क्या था 1 1 1 और 0, बाकी जो भी हो गया होस्ट के लिए हो जाएगा। चलिए होस्ट के लिए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28, 28 बिट, थोड़ा ऊपर चला गया 28 बिट। इसी तरह हमारा क्या है क्लास ई के लिए, क्लास ई का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, 4 1 था, 4 1, बाकी कितना बचा, सारा होस्ट के लिए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28 बिट। दोनों डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये, तो ये मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है, और ये हमारा रिसर्च के लिए, ठीक, R&D जिसको बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए क्लास बी का हम देख लेते हैं। नेटवर्क आईडी कितना है 16, और होस्ट आईडी 16। उसी तरह टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना हो जाएगा 16,384, और यहाँ होस्ट कितना हो जाएगा 65। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बड़ा है ना, तो ये लार्ज के लिए यूज होता है। डिजाइन फॉर मेसिव ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैकबोन, आइडियल फॉर यूनिवर्सिटी एंड लार्ज इंटरप्राइजेस, सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस एंड होमलैंड। इसी तरह ई हमारा किसके लिए, मल्टीकास्ट के लिए, और सॉरी ई हमारा है रिसर्च पर्पस, डी हमारा है मल्टीकास्ट के लिए। तो चलिए अब देखते हैं आईपी एड्रेस क्या क्या है इसमें। कुछ कुछ जैसा कि रिजर्व वगैरह हम देखे थे, तो इसका इन डिटेल एक ऑलरेडी बताया, शॉर्ट्स है, और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। जैसे डायनेमिक आईपी, डायनेमिक आईपी क्या हो जाता है, डीएससीपी साइन, मतलब जैसे आईपी से हम आइडेंटिफाई करना होगा, ये वाईफाई में यूज होता है बेसिकली। डायनेमिकली आईपी एड्रेस सबको असाइन करते चला जाता है। ये देखिए टेम्पोररी आईपी आईडी असाइन टू ऑटोमेटिकली बाय डीएचसीपी सर्वर अपॉन कनेक्शन। जैसे ही वाईफाई में क्या होगा, हमारा डिवाइस कनेक्ट होगा, तो उसको क्या करेगा, एक अपना आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। ये बेसिकली वाईफाई में यूज करता है। या फिर स्टेटिक जब कर देगा तो डिवाइस नया कनेक्ट नहीं होगा, उसका हमें माइक आईडी डालना होगा, और उसको पार्टिकुलर आईपी आईडी असाइन करना होगा। तो ये कभी कभी लोग क्या करता है, वाईफाई में अदर का डिवाइस ऐड नहीं हो, जैसे हम घर में चाहते हैं कि मेरा ही घर वाला हो, तो सबका मैक आईडी उसमें डाल देंगे, तो उतना ही डिवाइस कनेक्ट होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा, और उसको पर्टिकुलरली हम आईपी एड्रेस असाइन कर चुके होंगे, तभी ऐसा होगा। स्टैटिक आईपी में क्या होता है, वही स्टैटिक आईपी जो भी बताया। इसमें क्या होता है, परमानेंट आईपी एडी असाइन मैनुअली यूज फॉर सर्वर, प्रिंटर और राउटर। ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, सर्वर के लिए, क्योंकि सर्वर बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं करना होता है, एक बार कनेक्ट कर दिए तो हमेशा रहेगा। और प्रिंटर और राउटर्स के लिए इसका आईपी एड्रेस हमेशा एक ही रहता है। लूप बैक एड्रेस जो पता है रिजर्व होता है, ये हमारा क्लास किसका है, क्लास ए का। यूज फॉर लोकल होस्ट टेस्टिंग, ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है। पैकेट डज नॉट हिट फिजिकल वायर, मतलब एक बार चेक करेगा कि पिंग करेगा एक्टिव है कि नहीं, अगर एक्टिव है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से उसको चेक करेगा। जैसे डिफॉल्ट के लिए क्या होता है 3 टाइम्स 0, रिप्रेजेंट नॉन रूटेबल टारगेट और डिफॉल्ट रूटिंग इन रूटिंग टेबल।
ब्रॉडकास्ट के लिए सबसे लास्ट वाला 255, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट टू सेंड डाटा टू ऑल होस्ट ऑन अ लोकल नेटवर्क, मतलब सारे डिवाइस जितना भी कनेक्ट है हमारा नेटवर्क में सबको भेजना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। APIP लिंक लोकल ये है तो 169.254, ये क्या होता है, सेल्फ असाइन व्हेन DHCP सर्वर इज अनरीचेबल इन विंडो OS, खुद से असाइन हो जाता है, अगर DHCP सर्वर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको खुद से एक IP एड्रेस असाइन कर देता है, ये वाला से। प्राइवेट IP रेंज ये क्या है, 110.00, 127 और 192, ये बेसिकली ये वाला जो यूज होता है हम लोग जो घर में यूज करते हैं, ये हमारा प्राइवेट IP एड्रेस ही है। रिजर्व फॉर लोकल लैंस, ये लैन के लिए जो होता है, ये हमारा नॉन रूटेबल के लिए होता है, और ये पब्लिक इंटरनेट के लिए होता है जो हम लोग यूज करते हैं, वही बोले अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक फिगर है जो यहाँ पे है, देखिए ये क्या है, IPv हेडर फॉर्मेट। जो IPv होता है ये हमारा, तो ये क्या करता है, हेडर फाइल लगता है ना उसमें, हेडर फाइल जो होता है 20 से 60 बिट का होता है। तो यहाँ देखिए, जैसे पहला जो है वर्सन के लिए होता है जो 4 बिट का होता है, फिर जो है IHL होता है जो 4 बिट का होता है, टाइप ऑफ सर्विस होता है जो 8 बिट का होगा, टोटल लेंथ कितना लेंथ का है वो 16 बिट का होगा, आइडेंटिफिकेशन का बिट जो होगा 16 बिट का होगा, फ्लैग जो होगा 3 बिट का होगा, फ्रेगमेंट ऑफसेट होगा 13 बिट का, उसी तरह क्या प्रोटोकॉल 8 बिट का, TTL 8 बिट का, टाइम टू लीव जो उसको बोलते हैं, और प्रोटोकॉल कौन सा रूल अप्लाई होगा वो 8 बिट का, हेडर चेकसम वही एरर हुआ है या नहीं है, या कुछ डाटा मिसिंग है नहीं है उसके लिए 16 बिट का, सोर्स IP एड्रेस जो कि हेडर फाइल का मेटा डाटा में ही रहना चाहिए कहाँ से आया, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस दोनों 32 बिट का होता है, ताकि ये एक्चुअल IP एड्रेस होता है, और क्या है, ऑप्शनल वेरिएबल होता है और पैडिंग वेरिएबल होता है। चलिए अब इसको समझते हैं कैसे है। अब देखिए, डाटा यहाँ देखते हैं, डाटाग्राम हेडर फॉर्मेट फील्ड 1 to 7, IPv4 header has a maximum length of 20 byte, 5 to 32 bits, up to 60 byte, मतलब 60 बिट तक हो सकता है। ठीक, 60 बाइट्स है तो 60 × 8 होगा ये। ठीक, उसी तरह यहाँ पे क्या है हमारा 5 × 32 बिट। अब चलिए देखते हैं, पहला जो है वर्सन के लिए यूज होता है, 4 बिट का होगा, स्पेसिफाई IP वर्जन, जैसे IPv4 अगर है तो वो IPv4 यहाँ होगा, 6 होगा तो इसमें चला जाएगा। हेडर लेंथ कितना लेंथ का हेडर है, तो ये क्या है, लेंथ 32 बिट में होता है, वर्ड्स कितना 5 और मैक्स 15। टाइप ऑफ सर्विस कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे क्वालिटी ऑफ प्रियोरिटी 3 बिट का, प्रीसीडिंग 5 TOS, सर्विस फ्लैग, ये सब एक तरह से याद करने वाला है, वैसे बेसिकली इतना ज्यादा डिटेल में पूछता नहीं है, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। टोटल लेंथ 16 बिट, टोटल पैकेट साइज हेडर प्लस डाटा मैक्स इतना रहता है, आइडेंटिफिकेशन फ्लैग फॉर्मेट, तो ये एक बार देख लीजिएगा, डायग्राम से ज्यादा जल्दी याद होगा। जैसे टाइम टू लीव 8 बिट का है, होप लिमिट फॉर अ प्रिवेंट रोटिंग लूप, जैसे जैसे नहीं पहुंचता है नहीं मिल पाता है तो डिक्रीमेंट बाय 1 होते जाता है, और ये क्या करेगा बाद में खत्म हो जाएगा। प्रोटोकॉल्स 8 बिट का होता है, अपर लेयर प्रोटोकॉल TCP और UDP ICMP ये सब यूज होता है इसमें। हेडर चेकसम 16 बिट का होगा, एरर चेकिंग फॉर हेडर इंटीग्रिटी, करप्टेड पैकेट्स, ये सब के लिए यूज करते हैं। अब हम देखेंगे जैसे क्या है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है बेसिकली, जब भी क्या होता है, वेरिएबल पैड्स हेडर टू इंश्योर साइज ऑफ मल्टीपल ऑफ 32, कोई भी डाटा नहीं होता ना उसमें लगा देते हैं, जैसे कि कभी नहीं होता चेकसम वगैरह तो पैड कर देते हैं, एड ऑन करना। तो ऑप्शनल वेरिएबल कुछ कुछ है, जैसे ऑप्शनल सिक्योरिटी, राउटिंग, टाइम स्टैम्प फीचर, ये सब ऐड करना। डेस्टिनेशन IP एड्रेस और सोर्स IP एड्रेस 32 बिट का होता है, तो ये सब उसमें एड ऑन होगा। तो यहाँ देखिए हमारा 60 बिट था, तो मान लीजिए यहाँ पे 4 4, ये तो क्या हो गया 1 बिट, ये एक, ये एक, तो एक, दो, दो, तो हो गया कितना, एक, एक दो, दो चार, चार दो छः, छः, और ये हो गया आपको दो, छः और दो, छः और दो आठ, आठ और दो 10, 10 और दो
10 2 12, 12 4 4 8, 20, 20 को तो यहीं पे हो गया। ये हो गया बेसिक, और अप टू कितना तक होता है, 60 तक। समझ में आया कैसे होता है हेडर काम? तो चलिए इसका डायग्राम देख लिया आप लोग। एक बार इस डायग्राम को ग्रो थ्रू कर लीजिएगा, उतना डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है, इसको याद हो जाएगा तो यही बेटर है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है क्लासफुल एड्रेसिंग में? क्लासफुल एड्रेसिंग में इश्यूज क्या क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये हम इसमें देखेंगे। जैसे कि मेसिव एड्रेस वेस्टेज, बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऑलरेडी असाइन हो गया है, तो अगर उसके आगे नहीं कर सकते। जैसे क्लास ए एंड बी असाइनमेंट वेस्ट मिलियंस ऑफ आईपी, बहुत ज़्यादा इसमें नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी है, इसलिए बहुत ज़्यादा होता है। नीडिंग 10,000 एड्रेस रिक्वायर फॉर क्लास बी, वेस्टेज ऑफ 55,000। मतलब एक बार अगर 10,000 चाहिए तो 55,000 बेकार चला जाएगा। 65 था ना उसमें। लिमिटेशन आईडी ओनली 128 क्लास ए एंड 16,384 क्लास बी नेटवर्क एग्जिस्ट ग्लोबली कॉजिंग इक्वेट एग्जॉस्टन, बहुत ज़्यादा खत्म होने का ये क्या करता है, लिमिटेड हो जाता है। इनफ्लेक्सिबल एड्रेसिंग, फिक्स क्लास बाउंड्री कुड नॉट एकोमोडेट मीडियम ऑर्गेनाइजेशन नीड 1,000 आईपीज। पहले से इसका क्या है, हमारा क्या है, फिक्स क्लास बाउंड्रीज है, इसके कारण क्या होगा, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में आईपी जितना जरूरत होगा उतना नहीं मिल पाएगा, और इनफ्लेक्सिबल होगा, मतलब फिर बढ़ेगा तो उतना नहीं दे पाएगा। एक बार जो क्लास दे दिया वही क्लास एड्रेसिंग में चलेगा। अब हम इसका देखते हैं क्या, एक सेकेंड, बैक हो गया। राउटिंग इनफिशियंसी, लार्ज राउटिंग टेबल ड्यू टू लैक ऑफ राउट एग्रीगेशन स्लोवर टू फॉरवर्ड डाटा। मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, राउटिंग टेबल में दिक्कत हो जाता है। क्यों? तो एग्रीगेशन नहीं मिल पाता है, कहाँ जाना है नहीं जाना है, स्लो फॉरवर्डिंग होता है इसके कारण। अब देखेंगे हमारा क्या, कैसे इसको हटा सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक तरह से दिया है इसमें। हाँ ये देखिए, क्लास एड्रेसिंग एंड सीडीआर, क्लास एड्रेसिंग इंटर डोमेन राउटिंग वाज इंट्रोड्यूस। ये, ये किस लिए यूज किया गया था? फ्लेक्सिबल, एलो फ्लेक्सिबल एलोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस बाय रिमूविंग फिक्स क्लास बाउंड्री। ये क्या करता है, जैसा फिक्स था, वाज इंट्रोड्यूस इन 1993 टू एलिमिनेट रिजिड क्लास ए बी सी बाउंड्री यूजिंग वेरिएबल लेंथ ऑफ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क के यूज करके क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब प्रीफिक्स लगा देगा इसमें स्लैश करके, जैसे आईपी एड्रेस प्रीफिक्स जितना हो गया, तो फर्स्ट 24 बिट्स नेटवर्क और रिमेनिंग जो 256 है वो क्या होस्ट आईडी हो जाएगा। की एडवांटेज ऑफ सी एस आर, इफिशियंट एड्रेस एलोकेशन, मतलब अच्छे तरह से एलोकेट करता है। नीडिंग 500 आईपीस गेट असाइन टू ए इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग ए क्लास बी का वेस्टेज से अच्छा है क्लास क्या एज कर दे, असाइन ए ब्लॉक 512 का। राउट एग्रीगेशन, सुपरनेटिंग, मल्टीपल कंटिनेंट नेटवर्क राउट रूट्स आर कंबाइन इनटू ए सिंगल रूट एंटिटी। मतलब पूरा सारा जितना भी है ना उसको सिंगल एंटिटी बना देता है, और बार बार अलग अलग डिफरेंट में भेजने का जरूरत नहीं होता है, ताकि फॉरवर्ड फास्ट हो सके। रिड्यूस राउटर टेबल साइज, मतलब टेबल साइज को कम कर देता है क्योंकि एक ही यूनिट बना दिया। डिक्रीज मेमोरी लोड एंड स्पीड ऑफ पैकेट प्रोसेसिंग ऑफ इंटरनेट राउटिंग, इसके कारण फास्टिस होता है। चलिए अब सबनेटिंग एंड मॉडर्न सॉल्यूशन देखते हैं। सबनेटिंग क्या है, तो वही हमारा क्या है, जैसे ही नेटवर्क है उसको डिवाइड करना अपने एक्चुअल नेटवर्क्स में। जैसे रूट एग्रीगेशन एग्जांपल देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवर्टाइजिंग फोर सेपरेट क्लास सी रूट्स इन अ राउटिंग टेबल, जैसे कि है डिफरेंट डिफरेंट क्लास टेबल से अच्छा है, जैसे इसी में ले लेते हैं सी वाले में। यहाँ देखिए 0 पॉइंट स्लैश करके 24 कर दिया स्लैश 24, ये जो है डिफरेंट टाइप है। सी आई डी एग्रीगेशन देन इनटू ए सिंगल रूट, जिसको एक सिंगल रूट बना दिया इतना। 1 था 2 था 3 था 4 था। अब देखिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, जो अभी नो लॉन्ग टर्म इसका सॉल्यूशन आना है, सी आई डी आर नेट प्रोवाइडिंग इमीडिएट मिटिगेशन असाइन आईपीवी फोर एड्रेस एग्जॉशन। जैसे ये होगा तो क्या करेगा, नया असाइन कर देगा। IPv6 माइग्रेशन, IPv6 पे मूव कर जाना चाहिए।
या तो ये यूज करना चाहिए CIDR और नेट, या फिर IPv6 जिसमें क्या होगा 128 बिट एड्रेस स्पेस होगा, और परमानेंट सॉल्विंग आईपी एग्जॉस्शन, और परमानेंट जो है आईपी एग्जॉस्शन सॉल्व हो जाएगा इससे। चलिए, आईपी से रिलेटेड हमने आज क्लास एड्रेसिंग देखा और इसका सॉल्यूशन देखा। अब हम इसके बाद सबनेट पे अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सबनेटिंग अच्छे से बताएंगे आपको, और वर्किंग ऑफ VLSM बताएंगे कैसे वो काम करता है, ताकि हमारा वेस्टेज कम हो, और IPv6 के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो हमें प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। इसमें अगर कोई भी फीडबैक देना हो तो हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल्स में इसको शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।